टू माय चैनल। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बायोअवेलेबिलिटी शुरू किया था, जिसमें कि हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन को कंप्लीट कर लिया था, जो कि हम लोगों का फर्स्ट पार्ट होगा। सेकंड में हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना होगा। जैसे कि हम लोगों को पता है फार्माकोलॉजी में मेन क्या होता है, ADME। इसका मतलब एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। ओके, तो एब्जॉर्प्शन इसके पिछले वाले वीडियो में कवर हो गया था। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि हमारे ड्रग को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। किस तरह उसको रोक सकते हैं या फिर किस तरह उसको और भी बढ़ा सकते हैं। ओके, अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तब वो वीडियो देख लीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो इसमें जो हम लोग का यहाँ पे कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं, जो कि हम लोग मेन फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला आता है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़, उसके बाद आता है फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, नेचर ऑफ डोजेज फॉर्म्स, उसके बाद आता है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और बायोअवेलेबिलिटी, जो कि हम लोगों को ज़्यादातर चीज़ पता है। मेन यही हम लोग का 4 फैक्टर इफेक्ट होगा, जिसमें कुछ पॉइंट्स आएंगे, वो भी हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़। तो जो हम लोग फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ में आता है, पहला आता है पार्टिकल साइज, कि हम लोग का पार्टिकल साइज कैसे इफेक्ट कर सकता है हम लोग के एब्जॉर्प्शन में। तो जितना छोटा पार्टिकल साइज होगा उतना ही ज़्यादा उसका एब्जॉर्प्शन होगा। इसका मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पार्टिकल साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्शन। अगर ये छोटा होगा तब एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, अगर ये बड़ा होगा तो एब्जॉर्प्शन कम होगा। ओके, ये आप लोग यहाँ पर लैंग्वेज लिखा हुआ है, लैंग्वेज भी आप लोग देख सकते हैं। बाकी मैं आगे आप लोगों को बताते जा रहा हूँ। सेकंड में आपका आता है नेचर ऑफ पाउडर फॉर्म ऑफ ड्रग। देखिए अब जो हम लोग का ड्रग्स होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक आता है एमॉर्फस, दूसरा आता है क्रिस्टलाइन। एमॉर्फस जो होता है वो सिर्फ नाम का सॉलिड होता है, असल में वो सॉलिड नहीं होता है। और जो क्रिस्टलाइन होता है वो सच में सॉलिड होता है। ओके, वो एक क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर टाइप होता है, वो लगता है कि वो सॉलिड है। ओके, तो जो एमॉर्फस पाउडर इज डिजॉल्व वेरी इजीली बिकॉज इट टेक्स लेस एनर्जी। जो हम लोग को सिर्फ दिख रहा है कि ये सॉलिड है, बट असल में वो सॉलिड है नहीं। तो उसको डिजॉल्व होने में बहुत ही कम ऊर्जा, बहुत ही कम एनर्जी का यूज होता है। इसके चलते वो बहुत ही जल्दी डिजॉल्व हो जाता है। बट इन द केस ऑफ क्रिस्टल ये थोड़ा सा लेट से डिजॉल्व होता है, इसमें हाइयर एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। यहाँ पर लैंग्वेज लिखा हुआ है, आप लैंग्वेज देख सकते हैं और लिख सकते हैं। दूसरा आते हैं सॉल्युबिलिटी और डिसोल्यूशन पे। यहाँ पे आप देखिए कि लिखा क्या हुआ है लैंग्वेज। आप लोगों को पता है कि जो हम लोग का स्टमक होता है उसके अंदर HCl प्रेजेंट होता है। ओके, देखिए यहाँ पे मुझे थोड़ा सर्दी हो गया तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। ओके, द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनी ड्रग इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द सॉल्युबिलिटी फैक्टर बिकॉज आवर गैस्ट्रिक मीडिया इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर। जैसे कि हम लोग का जो गैस्ट्रिक मीडिया होता है ना वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो जितना भी हम लोग का हाइड्रोफिलिक टाइप का ड्रग होगा वो जल्दी डिजॉल्व होगा। ओके, यहाँ पे लिखा है हाइड्रोफिलिक ड्रग मोर इजिली कैन डिजॉल्व इनटू गैस्ट्रिक HCl, क्योंकि हमारा जो अंदर का लिक्विड्स होता है वो भी हाइड्रोफिलिक इन नेचर का ही होता है। बट अगर वो लाइपोफिलिक कंडीशन का हम लोग का ड्रग होगा तो उसे डिजॉल्व होने में थोड़ा टाइम लगेगा और थोड़ा एनर्जी का रिक्वायर्ड होगा। तो इसका भी आप लोग लैंग्वेज लिख सकते हैं। साल्ट फॉर्म ऑफ ड्रग, जैसे कि हम लोग का स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो ड्रग होगा वो बहुत ही ईजिली हम लोगों के सॉल्वेंट के साथ डिजॉल्व हो जाता है। बट एक कंडीशन ऐसा भी आता है, कुछ ड्रग ऐसा होता है जो कि वीक एसिड होते हैं और वीक बेस होते हैं, जो कि जल्दी डिजॉल्व नहीं हो पाते हैं हम लोग के बॉडी के साथ या फिर सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में। तो उन्हें बाद में हम लोग साल्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जो हम लोग का वीक एसिड होगा और वीक बेस होगा और जो ड्रग होगा उसको हम लोग बाद में साल्ट फॉर्म में क्या नाम है कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद जो उसका डिसोसिएशन रेट होगा या फिर डिजॉल्विंग रेट होगा वो इंक्रीज होने लगता है। ओके, यह पाइनोजेशन रेट होगा। इतना आप लोगों को 4-5 फैक्टर काफ़ी होता है। अब आते हैं फिजियोलॉजिकल फैक्टर में। तो जो फिजियोलॉजिकल फैक्टर में आता है इसमें 2-3 फैक्टर्स आते हैं। पहला आता है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, जिसमें हम लोग का एक्टिव, पैसिव और फैसिलिटेटेड पढ़ना है। तो जो हम लोग का एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो बेसिकली क्या होता है, इसमें एनर्जी का रिक्वायर्ड होता है जो कि हम लोग का लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ बढ़ता है। ये हम लोग का एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया। पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब हाई से लो बढ़ेगा, इसमें एनर्जी का रिक्वायर्ड नहीं होगा। और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, इसमें बेसिकली एक कैरियर होता है जो कि हम लोग के ड्रग को
मेम्ब्रेन को क्या करता है, क्रॉस करता है यहाँ से, जैसे कि बता रहे हैं ये हम लोग का मेम्ब्रेन हो गया। तो यहाँ पे एक कैरियर रहेगा जिसके थ्रू यहाँ से ड्रग इसी कैरियर से होते हुए ये सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में निकल जाएगा। तो ये हम लोग हो गया। उसके बाद आते हैं गैस्ट्रिक इम्पटिंग टाइम। ये भी कैसे डिपेंड करता है, कैसे अफेक्ट करता है, तो जिसे कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो कि हम लोग का गैस्ट्रिक इम्पैटिंग टाइम पर भी डिपेंड करते हैं। जितना वो लेस टाइम लेगा उतना ही ज़्यादा उसका एब्जॉर्प्शन हाई रहेगा। अब आता है ड्रग स्टेबिलिटी एंड पीएच ऑफ जीआईटी। कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं, देखिए देयर आर लॉट्स, यहाँ पर गलत लिखा हुआ, आप लोग उसको सुधार लीजिएगा। देयर आर लॉट्स ऑफ ड्रग विच आर सॉल्युबल इन एसिड और स्टेबल इन गैस्ट्रिक एसिड, दे कैन गिव इजली एंड देयर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज हाई। बहुत सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि हमारे स्टमक में जो HCl प्रेजेंट होता है, जो एसिड प्रेजेंट होता है, उनके साथ इजिली डिजॉल्व कर जाते हैं और उनका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो इजिली हाई होता है। बट इन द केस ऑफ सर्टेन ड्रग विच डोंट have dissolve in gastric acid which becomes disintegrated और becomes deactivated। जैसे कुछ ड्रग्स ऐसे भी होते हैं जो कि हम लोग के स्टमक में वैसा काम नहीं करता, वो जल्दी डिजॉल्व नहीं हो पाते हैं। तब वहाँ पे जैसे कि ये ड्रग हो गया, तो यहाँ पे पॉलीमर का यूज़ किया जाता है जो कि HCl में अलग रिएक्शन ना करें। वो पॉलीमर जब तक रहेगा तब तक वो अपना अलग रिएक्शन नहीं करेंगे, और सेम जब वो इंटेस्टाइन में चला जाएगा तब वो अपना जाके इफेक्ट करते हैं। तो ऐसे भी हम लोग का अफेक्ट कर सकते हैं ड्रग स्टेबिलिटी और पीएच हम लोग का। ओके, अब आता है सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्जॉर्प्शन के। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा एब्जॉर्प्शन रेट उतना ही हाई रहेगा। ब्लड फ्लो भी हम लोग का सेम ही रहता है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होता है। ओके, अब आते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में। बहुत आप लोगों ने सुना होगा कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में क्या होता है। तो जो हम लोग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, जब हम लोगों का ड्रग डायरेक्टली हम लोग के लीवर में पहुंच जाता है विदाउट रीचिंग इनटू सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो कि हम लोगों का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में वो पास कर जाते हैं, वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में नहीं पहुँचते हैं, डायरेक्टली लीवर में पहुँच जाते हैं। बट ऐसे ड्रग जो होता है जो पास कर जाते हैं और या फिर उनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हाई रहता है, उनका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन स्लो रहता है क्योंकि वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में नहीं पहुंच पाते हैं। तो वो ऐसे फैक्टर को अफेक्ट कर सकता है। अब आते हैं नेचर ऑफ डोजेज फॉर्म्स। तो यहाँ पे डायरेक्ट हमको आपको समझा दे रहे हैं कि जो कुछ नेचर होता है ड्रग्स का वो कैसे अफेक्ट करता है। जैसे सॉलिड का होगा तो सॉलिड का होगा वो बहुत धीरे धीरे ऑब्जॉर्ब करेगा, तो धीरे धीरे अपना एक्शन शो करेगा। लिक्विड का होगा इससे ज़्यादा होगा। पैरेंट्रल का होगा बहुत ही हाई होगा। तो यहाँ पे वही सेम लैंग्वेज में लिखा हुआ है, सेम लैंग्वेज में लिखा हुआ है, द रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ डोजेज फॉर्म। जैसे कि ओरली जो होता है उसका एब्जॉर्प्शन स्लो होता है, पैरेंट्रल जो होता है उसका बायोबिलिटी एब्जॉर्प्शन 100% रहता है, बट इन द केस ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म सॉलिड से ज़्यादा रहता है। ओके, अब हम लोगों को क्या पढ़ना रहता है, अब हम लोगों को पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, जो कि हम लोग का नेक्स्ट वीडियो होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग का ही होगा, कि कैसे हमारे बॉडी में जो होता है ड्रग वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ओके, इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, जैसे फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लिया, और फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज पढ़, नेचर ऑफ ड्रग पढ़ लिया, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में क्या आता है, जैसे कि IM आ गया, IV आ गया, ओरल आ गया। तो ओरल जो होता है जैसे कि हम लोग नेचर ऑफ ड्रग में ही इसको पढ़ लिया। ओके, ये आप लोग को हमें रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसके पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने आपको बताया था। अगर आपको इसमें भी कन्फ्यूजन है तो आप वो वाला वीडियो भी जाकर देख लीजिए। तो ये हम लोग का कंप्लीट वीडियो हुआ फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन या फिर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में।